हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्का हलचल और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और सबसे पहले रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर फरीदाबाद से, जहां 5 नंबर इलाके में खूनी संघर्ष देखने को मिला है और साथ ही मंदिर में जमकर लाठी और डंडे चले हैं। तो जहां पर शिक्षा दी जाती है, संस्कृति सभ्यता का पाठ पढ़ाया जाता है, वहां पर लाठी डंडे चले हैं और बाकायदा ये वीडियो वायरल हो रहा है। मंदिर में कब्जे को लेकर विवाद हुआ और मंदिर कमेटी में आपसी खींचतान, इसके पीछे एक वजह बताई जा रही है। तो फरीदाबाद से इस बीच खबर, जहां 5 नंबर इलाके में खूनी संघर्ष हुआ है और सबसे अहम चीज कि मंदिर के भीतर लाठी और डंडे चलते हैं और बाकायदा इसका एक वीडियो भी बना जो इस वक्त वायरल हो रहा है। मंदिर में कब्जे को लेकर विवाद शुरू हुआ था और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये हरियाणा न्यूज पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर 2 गुटों के बीच संघर्ष हुआ और जमकर मंदिर के भीतर लाठी और डंडे चले। मंदिर में जमीन विवाद को लेकर के ये जो पूरा मसला है, यानी कि मंदिर में जो कब्जे को लेकर के ये झगड़ा शुरू हुआ। शुरुआत में बातचीत हुई और उसके बाद मामला इतना ज्यादा गंभीर हो गया कि 2 गुटों के बीच आपस में लाठी और डंडे तक चले। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं और इन तस्वीरों के साथ अब जरा इस पूरे मामले को बारीकी से समझ लेते हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा उनका रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, जरा सबसे पहले बताइए कि ये जो पूरा मामला है कैसे सामने आया और जो इसमें कब्जे का कारण बताया जा रहा है, कब्जे की वजह से ही ये पूरा विवाद होता है, क्या इसके पीछे की और असल वजह है? जी बिल्कुल शुभेंदु, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मंदिर की कमेटी है उसमें आपस में कोई खींचतान चली हुई है, जिसको लेकर विवाद जो है सामने आया है। एक पार्टी पहले से ही, एक पक्ष वहां पर पहले से मौजूद था और जब दूसरा पक्ष वहां पर पहुंचा तो उसी समय दोनों में आपस में जमकर लाठी डंडे चले और एक तरह से कहें शिव मंदिर के अंदर भक्तों ने जमकर तांडव मचाया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मंदिर के परिसर में इस तरीके की वारदात का होना अपने आप में सवाल खड़े करता है, क्योंकि जिस तरीके से जो लोग औरों को शिक्षा देने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी ही इस तरीके के जो है शर्मनाक वाकया करती है, तो कहीं ना कहीं सोचनीय हो जाता है कि अब मंदिरों में भी किस तरीके का माहौल रह गया होगा। जी लेकिन राजेंद्र, जो कब्जे को लेकर के ये जो पूरा विवाद था, इस पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। क्या इस सब वीडियो को देख करके या जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसके आधार पर मामला पुलिस तक भी पहुंचा है, शिकायत की गई है, FIR हुई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, दोनों पक्षों ने पुलिस में भी शिकायत दी है, लेकिन अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है और दोनों ने मेडिकल भी कराया है अस्पताल में जाकर। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस तक जो विवाद पहुंचा है, मंदिर का विवाद पुलिस तक पहुंच चुका है और अब इसमें देखने वाली बात यही होगी कि आखिर इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। जिस तरीके से वो महिलाएं भी हैं और सरेआम गालियां ये अपने मुंह से वहां पर निकाल रहे हैं और मंदिर परिसर में इस तरीके की जो घटना को अंजाम दिया गया है और आपस में जो कमेटी है एक दूसरे अपना वर्चस्व साबित करने के लिए यहाँ पर ये जो है तांडव मचाया गया। जी तो राजेंद्र, लेकिन ये जब पूरा मामला जब निकल करके सामने आया तो एक तरफ यहाँ शिकायत की जा चुकी है, शिकायत को लेकर के जो है पुलिस तक पहुंचे हैं लोग, तो ऐसे में अभी तक एक्शन इस पर आगे और क्या लिया जाएगा? कौन है ये लोग? मंदिर के भीतर कब्जे को लेकर आखिर क्यों ये इतना मुखर हो गए और मसला जो है हाथापाई तक पहुंच गया? जी बिल्कुल शुभेंदु, ये दोनों पक्ष हैं, मंदिर के ही जो कमेटी बनी हुई उसी के ये दोनों पक्ष हैं और कहीं ना कहीं आपसी विवाद को लेकर ये मामला सामने आया। मंदिर पे अपना कब्जा स्थापित करने के लिए ये मामला सामने आया है। एक पक्ष है वो कहता है कि हमारे अंडर में है मंदिर, दूसरा पक्ष कहता है कि हम भी इसमें पदाधिकारी हैं। तो कहीं ना कहीं वर्चस्व का ये मामला नजर आता है और अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इसमें क्या कुछ कार्रवाई करती है।
चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता राजेंद्र जो कि इस पर जानकारी दे रहे थे, लेकिन इस बीच एक और महत्वपूर्ण और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। और बड़ी खबर का रुख जरा सबसे पहले और आपको बता दें कि इस बीच एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि हरियाणा में कोरोना के 1515 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना केस 1,23,782 तक पहुंच चुके हैं और लगातार कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है और इसीलिए ये जो खतरा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं प्रदेश में आपको बता दें कि कोरोना मामले अब बढ़ रहे हैं। अब तक 1,05,990 मरीज इस दौरान ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से 1,307 लोगों की जान भी जा चुकी है और ऐसे कई लोग हैं, यानी कि 1,307 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस घातक वायरस की वजह से। और वहीं रिकवरी रेट जिसका बार बार हर कोई जिक्र कर रहा है कि कितना और किस प्रतिशत के आधार पर लोग ठीक हो रहे हैं, संक्रमित तो हो रहे हैं, लेकिन किस मुकाबले रिकवरी उनकी हो रही है ये भी आप देखना बेहद दिलचस्प है। और चलिए जरा ज्यादा जानकारी इस पर ले लेते हैं और हरियाणा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में क्या जानकारी है। लाजपत हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोनीपत से, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। लाजपत, जरा सबसे पहले बताइए कि प्रदेश के अंदर जिस तेजी के साथ ग्राफ कोरोना का बढ़ रहा है, अभी सोनीपत के अंदर स्थिति क्या है, प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कोरोना की दहशत लोगों के मन से खत्म हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती है। और ऐसे में सिमेंदू जो है सबसे बड़ी जो चुनौती है वो इस वक्त जो मौसम चेंज हो रहा है उसको लेकर खांसी, जुकाम, बुखार और नॉर्मल जो है ये चीज चल रही है। और इसमें कोरोना का जब टेस्टिंग आता है तो कोरोना पॉजिटिव मिलते हैं। तो ऐसे में जो मौसम चेंज हो रहा है इसमें भी काफी बड़ी बात है, क्योंकि ये जो मौसम चेंज होता है तो इस वक्त जो नॉर्मल है कि बुखार, खांसी, जुकाम हो जाता है और उसमें कोरोना भी मिलता है। तो ये चिंता का विषय है। लोगों से अपील है कि हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से कि आप अपना ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और मास्क का ध्यान रखें ताकि इस बीमारी से लड़ा जाए। लेकिन अभी भी लोग लापरवाह है। लापरवाह इसलिए कि जो भीड़ भड़ाका भी काफी रहता है उसमें भी लोग अभी बिगर मास्क के घूमते हैं। तो ऐसे में सोनीपत का ग्राफ जो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली नजदीक होने की वजह से भी सोनीपत पर आफत बरसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली नजदीक है और दिल्ली से ही आवागमन ज्यादातर रहता है। हमने कल भी एक कवरेज की है कि जो यहाँ पर जो दिल्ली के जो सभी व्यापारी व्यक्ति आए हुए थे और काफी भीड़ थी, खाने पर भी काफी भीड़ थी और वहां प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बीमारी काफी लंबी फैलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो दिल्ली से आवागमन सोनीपत पर है वो लगातार आफत बरसता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में लोगों से दोबारा से हरियाणा न्यूज की तरफ से जो अपील है कि आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और इस तरह की भीड़ों से बचें, क्योंकि भीड़ की अंदर से कोई ना कोई पॉजिटिव होता है और पूरी भीड़ को पॉजिटिव बना देता है। जी लाजपत, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हम लगातार अपील भी कर रहे हैं अपने सभी दर्शकों से, जितने हरियाणा वासी हैं उन सभी से अपील कर रहे हैं कि सावधानी बरतें, ध्यान रखें अपने आप का, लेकिन जिस तरीके से लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं, प्रशासन इसको लेकर के कितना सतर्क है, कितना एहतियात बरत रहा है, और जो लोग गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल सुमेंदु, ये जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने सिर्फ चुनौती रह गई है, बाकी विभाग कोई भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि विभाग का जो है जिम्मेवारी बनती है जो भीड़ भड़ाके के एरिया होते हैं उनको भीड़ को इकट्ठा ना होने दिया जाए। ऐसे में लापरवाह विभाग भी है और विभाग लापरवाह इसलिए कहेंगे कि वो किसी मौत का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगर विभाग अगर इस देश में काम करे तो इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है सिर्फ वही अपना काम करती हुई नजर आ रही है और कोई भी विभाग अपना काम करते हुए नजर नहीं आ रहा है। इस कोरोना की बीमारी से व्यापार पर भी काफी असर पड़ रहा है सिमेंदू, जो छोटे छोटे बाजार हैं उन पर भी असर पड़ रहा है। लेकिन जो है सबसे चिंता का विषय ये है कि जो यहाँ पर जो औद्योगिक क्षेत्र है वो काफी बड़ा है और औद्योगिक क्षेत्र की वजह से जो दिल्ली से आवागमन है वो लगातार इस पर आफत बरसता हुआ नजर आ रहा है। जो यहाँ पर टेस्टिंग लगातार जारी है और इसमें काफी पॉजिटिव मिलते हैं, तो ऐसे में जो है परिवार पर भी आफत बरसती हुई नजर आ रही है।
चलिए, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए लाजपत। तो ये हमारे संवाददाता लाजपत जो कि इस बारे में जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि कैसे कैसे चीजें बदल रही हैं। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि लापरवाही लगातार बरत रहे हैं, लेकिन ऐसी लापरवाही को कम करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए प्रशासन की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। तो हमने आपको सोनीपत की तस्वीरें दिखाई हैं और साथ ही हमारे संवाददाता के द्वारा सोनीपत का हाल हमने अभी तक आपको बताया है। लेकिन अब जरा आगे बढ़ जाते हैं और अब आपको फरीदाबाद लिए चलते हैं। फरीदाबाद में किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, फरीदाबाद में प्रशासन कितना अलर्ट पर है और कोरोना का ग्राफ कितना बढ़ चुका है, आप जरा वो समझ लेते हैं हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया से। राजेंद्र, जरा सबसे पहले बताइए, कोरोना का ग्राफ किस रूप में पहुंच चुका है, कितना घातक ये है, रिकवरी रेट अगर बात करें तो उसको हम किस आधार पर मान रहे, तुलनात्मक तरीके से आसपास के जो बाकी राज्य हैं उनसे अगर हम तुलना करें तो किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? देखिए, अगर फरीदाबाद की बात करते हैं शुभेंदु, तो हॉटस्पॉट बना हुआ है ये जिला। फरीदाबाद और गुरुग्राम दो ही हरियाणा में ऐसे जिले हैं जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं और यहाँ पर मरने वालों की संख्या है जो हरियाणा में सर्वाधिक है। 215 लोग, अब तक 215 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें कुछ पेशेंट तो बिल्कुल प्योर कोरोना से मरे हैं, लेकिन जो बाकी के हैं उनमें अन्य सिम्टम्स भी मिले हैं, अन्य बीमारियां भी उनमें मिली हैं। तो कहीं ना कहीं जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटे में 2 मौत हुई हैं, उनको मिलाकर 215 हो गए। तो आसपास की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हॉटस्पॉट एक फरीदाबाद के रूप में जो उभरता जा रहा है कोरोना को लेकर। और यहाँ पर तमाम जो दुकानदार हैं, मार्केट है या अन्य जो सार्वजनिक स्थान है या सरकारी दफ्तर है, वहां पर सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई देखी जा सकती हैं। दुकानदार तक जो यहाँ पूरे बाजार में मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं और कहीं भी सैनिटाइजर की बोतलें भी नहीं रखी हुई हैं। पहले जिस तरीके से शुरुआती दौर में लगातार लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था अपनाई थी तो उस समय मामले कम हो गए थे, लेकिन अब दोबारा से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को लगता है कि कोरोना समाप्त हो गया है, जबकि कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, ये खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लोग गलतफहमी में हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि इस खतरे को कम होता हुआ वो देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अनुमान गलत है क्योंकि ये खतरा लगातार और दिनों दिन बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया राजेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता राजेंद्र जो कि इस पर जानकारी दे रहे थे। लेकिन जरा अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको फरीदाबाद के बाद अब आपको हिसार लिए चलते हैं। हिसार के अंदर तस्वीरें क्या है जरा वो समझ लेते हैं। हमारे संवाददाता अनूप कुंडू सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अनूप, जरा सबसे पहले बताइए कि आज की तस्वीरें क्या है, कोरोना अपडेट क्या है और आज प्रशासन की तरफ से कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को रोकने के लिए कोई कदम, एहतियात क्या और किया जा रहा है? शुभेंदु जी, अगर हिसार की बात करें तो हिसार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अगर मौत की बात करें तो सबसे पहले जो मौत की संख्या वो लगातार बढ़ करके अब 51 हो गई है। जिला हिसार में मरने वालों की संख्या कोरोना से 51 जा चुकी है, जो एक अपने आप में चिंतनीय है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आज के ताजा जो केस मिले हैं, 116 नए केसों की पुष्टि हुई है और इसी के साथ 1264 ऐसे मामले हैं जो फिलहाल एक्टिव है। हालांकि प्रशासन अपनी ओर से काफी प्रयास कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो लोग अब इस चीज को लेकर के कहीं ये माना जाता है कि वो लापरवाह होते जा रहे हैं और उसी की वजह है कि अब ये कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी चलिए, यानी कि कोरोना के जो मामले हैं, कोरोना संक्रमण है वो अभी भी बढ़ रहा है, खतरा कम नहीं हुआ है। तो यानी कि हिसार से भी कुछ ऐसी ही जानकारी सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया अनूप इस पर जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता अनूप कुंडू जो कि इस पूरी खबर पर जानकारी दे रहे थे, बारीकी से बता रहे थे कि किस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है। लोगों की उम्मीद है कि खतरा जल्द से जल्द कम हो, लेकिन ये अभी सिर्फ संभावनाएं हैं, खतरा कम अभी भी नहीं हुआ है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और रुक कर रहे हैं इस बीच बड़ी खबर का। और बात अब कोरोना संक्रमण के बढ़ते उस ग्राफ की जो कि देश भर के अंदर अपना असर दिखा रहा है। 60 लाख के करीब कोरोना के मामले पहुंच चुके हैं और ये बता रहा है कि खतरा बढ़ रहा है। 59,92,533 अब कोरोना मरीज हो चुके हैं पूरे देश भर के अंदर, जहां 94,503 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं 9,56,402 एक्टिव केस
भारत भर में है। वहीं कोरोना से 49,41,612 मरीज ठीक हुए हैं। चलिए अब जरा ये भी जान लेते हैं देश के बाद कि दुनिया भर के अंदर क्या स्थिति बनी हुई है, कोरोना का ग्राफ कहां तक पहुंच चुका है और कहर किस रूप में जारी है। दुनिया भर की स्थिति ये आप देखिए, 24 घंटे में 2,51,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना के 2,27,000 मरीज ठीक हुए हैं इस दौरान और साथ ही 3,32,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। कोरोना से अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब आपको यह भी बता दें कि 2,46,00,000 से ज्यादा मरीज इस दौरान ठीक भी हुए हैं। और ये हमने आपको दुनिया भर की तस्वीर दिखाई, साथ ही आपको भारत की जानकारी भी दी कि कोरोना का ग्राफ किस तरीके से बढ़ रहा है, किस तरीके से नजर आ रहा है। जरा आगे बढ़ते हैं, अब आपको प्रदेश के बाकी हिस्सों की जानकारी भी दें और इसको जरा सिलसिलेवार तरीके से ग्राउंड जीरो पर हमारे जो संवाददाता लगातार जानकारी लिए खड़े हुए हैं, लगातार आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए पहुंचे हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। झज्जर से हमारे संवाददाता रमाकांत सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। रमाकांत, जरा सबसे पहले बताइए कि आज की तस्वीर क्या है, आज की जानकारी क्या है, अपडेट क्या है? अपडेट की बात करें तो कल कुल मामले 27 आए थे शुभेंदु, और बात करें तो लेकिन झज्जर के लिए सबसे अच्छी बात है कि 74 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। 2423 मामले अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें से 2101 लोगों को ठीक होकर वो अपने घर भी लौट चुके हैं। 21 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है, लेकिन सबसे गंभीर विषय वही बना हुआ है, बाजारों में भीड़ है, ना किसी के चेहरे पर मास्क है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाता है। जब हम लगातार इस बारे में प्रशासन को अवगत कराते हैं तो प्रशासन भी अब की बार अलर्ट दिखा और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार उन लोगों को जागरूक कर रही है, स्वास्थ्य विभाग की टीम जागरूक कर रही है। साथ ही जो यहाँ पर उपायुक्त हैं वो भी अलर्ट हुए हैं, उन लोगों को समझाया जा रहा है, चाहे सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, और जो नहीं मान रहे हैं उनके चालान काटकर उनके हाथ में थमा दिए जाते हैं। ऐसे ही दुकानदारों को समझाया जाता है, ना वो सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, ना वो चेहरे पर मास्क जा, और वो जो उनको जो ग्राहक आते हैं उनको भी वो लोग नहीं एडवाइज करते। इसलिए अब की बार सभी ने अलर्ट होकर इन दुकानदारों के खिलाफ भी जो दुकानदार इस तरह के काम करते हैं उनके चालान भी किए जा रहे। शुभेंदु, हरियाणा न्यूज लगातार लोगों को जागरूक करने का लगातार एक्शन लिया जा रहा है। और बिल्कुल रमाकांत, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी कि लापरवाही अगर एक तरफ बढ़ती जा रही है, जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, ऐसे में उनके खिलाफ तुरंत और सख्ती के साथ एक्शन लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया रमाकांत इस पर जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता रमाकांत जो कि जानकारी दे रहे थे, लेकिन जरा अब आगे बढ़ जाते हैं और अब आपको रतिया लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रतिया की जानकारी भी ले लेते हैं उनसे। अशोक, जरा सबसे पहले बताइए कि रतिया के अंदर क्या स्थिति अभी बनी हुई है, कोरोना संक्रमण कहां तक पहुंचा है, क्योंकि लोग भी ये जानना चाहते हैं, रतिया के रहने वाले लोग ये समझना चाहते हैं कि कोरोना ग्राफ कहां तक पहुंचा है, कितना खतरा अभी भी बना हुआ है या कुछ हद तक राहत है अभी? अशोक देखिए शुभेंदु, मैं आपको बता दूं कि अब तक जो कोरोना के कुल मामले 510 के करीब आए हैं, जिसमें 460 के करीब ठीक हो चुके हैं। अब 50 केस अभी भी एक्टिव है, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई है शुभेंदु रतिया में। ठीक है, तो यानी कि 9 लोगों की मौत हुई है और ये जो खतरा है वो अभी कम नहीं हुआ है, यानी कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से कमोवेश कुछ इसी तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही है। खैर, बहुत शुक्रिया अशोक, आप हमारे साथ जुड़े और आपने जानकारी दी। तो ये हमारे संवाददाताओं के जरिए हमने आपको दिखाया, ये बताने की कोशिश की है कि खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है, खतरा अभी टला नहीं है, खतरा बरकरार है, खतरा लगातार अभी भी बना हुआ है। और ऐसे में समाधान का एक ही रास्ता कि सिर्फ और सिर्फ आप अपना बचाव कर सकें, एहतियात के साथ कदम उठाएं और साथ ही साथ जो गाइडलाइंस दी गई हैं उन गाइडलाइंस का आपको पालन करना है, जो नियम बनाए गए हैं आपको उनको फॉलो करना है और तभी आप अपने आप को इस घातक वायरस से बचा सकते हैं। वही जानकारी स्पीच गुरुग्राम से यह भी आ रही है कि जिस तरफ एक तरफ जहां कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, खतरा कम नहीं हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ डेंगू और मलेरिया जैसी घातक जो बीमारियां हैं वो लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं। कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं डेंगू और मलेरिया के, तो ये भी घातक साबित हो रहा है। तो एक तरफ कोरोना जैसे घातक वायरस की मार, तो वहीं दूसरी तरफ डेंगू और मलेरिया का प्रकोप भी
नजर आ रहा है। तो ऐसे में सावधानी आपको बरतनी है, हर तौर पर आपको अपने आप को सुरक्षित रखना होगा। तो कोरोना से 1307 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये लगातार हम आपको हरियाणा प्रदेश की जानकारी दे रहे हैं और हरियाणा में जिस तरीके से अलग अलग जिलों के अंदर मामले जो सामने आ रहे हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं।